हेलो फ्रेंड्स। अगर आज हम PSX की KSE 100 की परफॉर्मेंस को देखें तो आज इसने एक पॉजिटिव ट्रेंड को फॉलो किया है और ये 588 पॉइंट्स के पॉजिटिव था, जो कि 1.37% बनता है। इसने 42,486 को टच किया है। तो ये कुछ दिन तक ये नेगेटिव में थी, तो आज ये पॉजिटिव में है। बहुत अच्छा है। आज जो रिज़ल्ट थे, फाइनेंशियल रिज़ल्ट, उसमें एक कंपनी ने राइट शेयर अनाउंस किए, OBOI ने। बाकी जितने भी है उन लोगों ने अपने कोई डिविडेंड या पे आउट अनाउंस नहीं किया है। राइट शेयर डिविडेंड या बोनस की तरह नहीं होता, इसको सब्सक्राइब करना पड़ता है। इस पर हम नेक्स्ट सेशन में कोई वीडियो बनाएंगे इसको समझाने के लिए। अगर हम देखें कमर्शियल बैंक्स में आज पॉजिटिव बाइंग नज़र आई 1.4%। इस तरह ऑयल एंड गैस कंपनीज में 2.85। अगर हम फर्टिलाइज़र को देखें, इसमें भी बाइंग नज़र आई। सीमेंट, केमिकल्स, ऑटोज, इस सब में आज अच्छी बाइंग नज़र आई 1.7%। टेक्सटाइल कंपोजिट में 2.8%। टोबैको नेगेटिव में है। इसमें ज़्यादातर कंपनीज नहीं है, ये किसी एक कंपनी में इसमें सेलिंग नज़र आई है। फार्मास्यूटिकल 1.2%। अगर हम ओवरऑल देखें तो ज़्यादातर सेक्टर में पॉजिटिव बाइंग नज़र आई है। इस वजह से जो मेन हमारा KSE 100 इंडेक्स है वो भी पॉजिटिव में रहा है। अगर हम कुछ न्यूज़ को देखें तो हमारे लिक्विड फॉरेन रिजर्व जो है वो कम हो रहे हैं। स्टेट बैंक ने जो अनाउंस किया है वो 190 मिलियन जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर कम हुए हैं। इस तरह SPI इंडेक्स जो है उसमें इंक्रीज़ हुई है, यानी जो हमारे पास इन्फ्लेशन वगैरह है वो इंक्रीज़ हो रही है। और एक पॉजिटिव नोट जो है, रेमिटेंस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं उसमें इजाफा हुआ है और ये तकरीबन 3 मिलियन टच कर गए हैं। इस तरह अगर हम KSE 100 इंडेक्स को देखें तो वो 43,505 पर बंद हुआ है, जो कि 607 पॉइंट्स बनते हैं। इस तरह अगर हम KMI 30 इंडेक्स को देखें वो भी 1.7%। इसके जो वॉल्यूम्स हैं वो 207 मिलियन। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम स्ट्रीट कॉरपोरेशन में देखे गए। उसके बाद हमारे पास साइनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड में 2% पॉजिटिव देखा गया है। अगर हम सेक्टर को देखें, अगर हम टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को देखें तो इसमें OGDC ने 5 पॉइंट्स अप किए हैं। इस तरह PPL है, UBL है, पोल, MTL, DAWHS, हबको, MEBL, लकी। इस तरह नेगेटिव में भी अगर देखें तो TRG, IGHL, BFL, NATF, AVN, सार्ले, IBL, इस तरह मुख्तलिफ जो है ये नेगेटिव में रहे हैं। इस तरह अगर हम फिलिपी रिपोर्ट को देखें तो हम देख सकते हैं जो हमारे फॉरेन कॉरपोरेट्स हैं उन लोग वो सेलिंग की तरफ थे। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने कुछ बाइंग की है। इस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तान ने भी कुछ बाइंग की है। ओवरऑल वो ओवरसीज़ जो है वो फॉरेन कॉरपोरेट्स वो सेलिंग की तरफ है। इस तरह अगर हम लोकल इंडिविजुअल्स को देखें तो वो भी सेलिंग की तरफ थे आज, क्योंकि वो स्टक हो गए थे कुछ दिनों से, जिसकी वजह से उन लोग आज उनको मौका मिला तो उन लोगों ने अपने शेयर्स बेच दिए। कंपनीज ने कुछ सेलिंग की है। बैंक्स, अब देखिए बैंक ने एक अच्छी खासी बाइंग की है, क्योंकि बैंक जो है वो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं जब मार्केट डाउन हो तो वो इसमें बाइंग करते हैं। इस तरह म्यूचुअल फंड ने भी बाइंग की है। ऑर्गेनाइजेशन, ब्रोकर प्रॉपर्टीज़, इंश्योरेंस कंपनी ने भी कुछ बाइंग की है। अगर मैं आज की हमारी रिकमेंडेशन है कि आपको जब ये सूरत हाल बन रही है तो आपको कमर्शियल बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एक तो इसकी ये वजह है कि जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं, पॉलिसी रेट, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और जिसकी वजह से बैंकों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है।
और फ्यूचर में आप देखेंगे कि जितने बैंकिंग सेक्टर है या बैंक से मुख्तलिफ, उसमें आपको पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आएगा। तो आप ये मुख्तलिफ बैंक से इसके प्राइस रेंज है, आप इसमें इस्लामिक बैंक्स या जो कन्वेंशनल बैंक है उसको में सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर बाइंग कर सकते हैं। ये आज की वीडियो है और ये हमारी रिकमेंडेशन है कि आप कमर्शियल बैंक्स की तरफ जा सकते हैं या जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है उसमें भी आप बाइंग कर सकते हैं। थैंक यू।